गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले टी20 मैच के प्रीव्यू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसा रहेगा पहला मैच विथ रिकॉर्ड्स, चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो की प्लेयर का काम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में डिटेल से। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारी फाइनल टीम है, अगर आप लोग फैंटेसी खेल रहे हैं तो फैंटेसी की जो फाइनल टीम है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाने वाला है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो यहां से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंडिया साउथ अफ्रीका के इस पहले मैच के प्रीव्यू के बारे में चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्राउंड से कि मैदान कौन सा है और कैसा है। तो दोस्तों, मैच होगा बाराबती स्टेडियम कटक में, और इस मैदान पर ना अभी तक जो मैचेस खेले गए वो है टोटल तीन अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचेस खेले गए, जिनमें से 2 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया। और एक लॉजिक जो छोटा सा है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि सेकेंड इनिंग बॉलिंग करना नुकसानदायक होगा और सेकंड इनिंग बैटिंग करना फायदेमंद रहता है। क्यों होता है ये आप सभी को पता होगा, ड्यू की वजह से। हालांकि छोटा फॉर्मेट है, मात्र 20 ओवर का जो मैच आपको देखने मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी सेकंड इनिंग में ड्यू बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉलिंग करना मुश्किल होता है और बैटिंग करना आसान हो जाता है। और वही आपको यहां पर भी देखने मिलेगा। इसीलिए इसीलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो पहले बॉलिंग का फैसला कर लेने वाली है। ये बिल्कुल क्लियर है, इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन चीज है। अब आप यहां पर देखेंगे जो लास्ट कुछ मैचेस खेले गए ना, जैसे 148 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, सेकंड ने 149 बहुत आराम से, और वो भी साउथ अफ्रीका ही थी। 180 यहां पे 180 बन गया, इस वजह से चेस करना मुश्किल हुआ। और जब यहां पे इंडिया ने पहले बैटिंग की, हालांकि ये बहुत ही पुराना मैच है और साउथ अफ्रीका का यहां पर रिकॉर्ड 100% रहा है भैया इंडिया के खिलाफ। ये भी देख लो, 2 मैचेस खेले हैं और दोनों के दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका ने ही जीते हैं। अब परफॉर्मेंस कैसा चला है जरा वो देखिएगा। नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 40 बनाया। हेनरिक क्लासेन नंबर 5 पर थे। पावर प्ले में 3 विकेट, पावर प्ले में 1 विकेट, रन बने थे 40। चूंकि अब आपको अभिषेक शर्मा मिलते हैं तो 40-40 की कहानी हो चुकी है खत्म। हालांकि एक तरफ से शुभमन गिल के लिए प्रेम छलक रहा है बीसीसीआई की तरफ से, वो एक अलग लेवल का प्रेम है। उनको टेस्ट का कैप्टन कर दिया, वनडे का कैप्टन कर दिया, और अभी अभी तो मुझे ये तक सुनने मिला है कि उन्हें टी20 का भी कैप्टन बनाने की तैयारी चल रही है। जबकि उनकी ना तो जगह वनडे में है और ना ही जगह उनकी टी20 में बन रही है। जायसवाल को एक बार फिर से टीम ने बाहर फेंक दिया है। जायसवाल जो कि लास्ट वनडे मैच में 100 बनाकर आए हैं, उनको टीम ने कर दिया है बाहर। जबकि प्राइम प्राइम जगह बनती है उनकी टी20 क्रिकेट के अंदर। अभी आप यहां पर देखें, केएल राहुल ने बनाया 61 रनों का स्कोर, जो कि ओपन कर रहे थे। और नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, और यहां उपल थरंगा का स्कोर था, जिन्होंने 23 रनों का स्कोर किया, टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर थे। अब पावर प्ले की स्थिति अगर आप देखें ना, तो वो ये है कि लगभग आपको 40 प्लस का स्कोर मिल जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, और तो और 50 भी चला जाएगा। अब रही बात पावर प्ले के विकेट की, तो पावर प्ले में ऑलमोस्ट आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट तक देखने मिल सकते हैं। ये दोनों इनिंग की कहानी है। दोनों इनिंग में आपको पावर प्ले में 1 से लेकर 2 विकेट देखने मिल सकते हैं। ज्यादातर विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर को। अब चाहे इंडिया के अंदर मैच है, लेकिन ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स को ही मिले। यहाँ पे स्पिनर को 6 जरूर थे, और यहाँ पे 6 स्पिनर को टोटल और 6 फास्ट बॉलर ने निकाले हैं। क्योंकि सेकेंड इनिंग में ड्यू का जो इफेक्ट है वो रहेगा, इस वजह से मैं यही मान के चल रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स ही आपको ज्यादातर विकेट निकाल कर देंगे। पहली इनिंग में स्पिनर का रोल थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, अब आ जाइए अब दोनों टीमों के हेड टू हेड पे। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, इंडिया ने जबरदस्त बैटिंग की थी, जिसमें संजू का 100 था, तिलक का भी 100 था, अर्शदीप के 3 विकेट थे, वरुण चक्रवर्ती के 2 थे, और 2 ही विकेट अक्षर पटेल ने भी निकाले थे। ट्रस्टिन स्टब्स और डेविड मिलर ने परफॉर्मेंस किया था। एक टाइम तो मुझे देख के ऐसा लगा कि कहीं मैंने वनडे के रिकॉर्ड तो नहीं लिख दिए। 283 रन देखकर मुझे लगा कहीं मैंने वनडे का रिकॉर्ड तो नहीं लिख दिया यहाँ पे गलती से। फिर दोस्तों यहाँ तिलक वर्मा ने 100 बनाया,
ठीक है। अभिषेक शर्मा ने 50 किया था और अर्शदीप ने 3 विकेट निकाले थे। वरुण चक्रवर्ती के 2 विकेट थे। वरुण चक्रवर्ती आपको एज इट इज हमेशा की तरह 2-3 विकेट निकालते हुए नजर आएंगे। उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा ड्यू का, क्योंकि वो जो छठे ओवर से गेंदबाजी शुरू कर देते हैं और ऑलमोस्ट छठे से लेकर 10वें ओवर तक अपने वो लगभग 2 से 3 ओवर निकाल देते हैं। 1 ओवर उनका डेथ में जाता है। क्लासेन ने 40 बनाया, मार्को येंसेन के 54 थे, सिमिलैन के 2 विकेट थे और केशव महाराज ने 2 विकेट निकाले और बड़ा क्लोज गया था ये मैच, लेकिन ये दोनों के दोनों मैच इंडिया ने जीते थे। अब क्या है इंडिया की संभावित 11, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या की वापसी आपको मिलेगी शिवम दुबे के साथ में। और इसके बाद आते हैं अक्षर, अर्शदीप, वरुण और बुमराह की भी वापसी आपको देखने मिल जाएगी। अब बिल्कुल क्लियर है, पहला ओवर अर्शदीप डाल देंगे या फिर हार्दिक पांड्या डाल देंगे, ठीक है। और हार्दिक पांड्या के साथ में फिर 1 ओवर आपको तीसरा या चौथा ओवर बुमराह का मिल जाएगा। छठवां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालते हैं। डेथ ओवर में बुमराह के कम से कम 2 ओवर आएंगे, अर्शदीप का 1 आ जाएगा, 1 ओवर वरुण चक्रवर्ती का आ जाएगा और 1 हार्दिक पांड्या डाल देंगे। ये आप हमेशा से देखते हैं, वही चीज आपको फिर से रिपीट देखने मिलेगी। इस मैदान पर हार्दिक पांड्या ने 1 मैच खेला था जिसमें उन्होंने 9 रन बनाए थे और पांड्या ने उस मैच में 2 मैच खेलकर 3 विकेट निकाले हैं। और वहीं अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला था, प्लस बुमराह को इस मैदान पे 1 भी विकेट नहीं मिल पाया है, चूंकि मैच सिर्फ 1 ही खेला है। अब आप आते हैं और बात करते हैं अभिषेक शर्मा के परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इस बंदे के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। 190 के स्ट्राइक रेट को अगर कोई खिलाड़ी मेंटेन कर रहा है 28 मैचेस के बाद में और ओपन करते हुए, तो दोस्तों ये वाकई में काबिले तारीफ है। तो भैया अभिषेक शर्मा जो है वो प्योर मिस वाले नहीं है, प्योर हिट वाले हैं, ठीक है। पहले ही गेंद से चौका या छक्का देखने आपको मिल जाता है, ये अभिषेक शर्मा की खासियत है। इसीलिए अभिषेक शर्मा पे मैं ज़्यादा विचार करता नहीं हूँ। ज़्यादातर मैचेस में वाइस कैप्टन ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अगर 15 या 20 गेंदें खेलते हैं तो फिर वो 40-50 का स्कोर लगभग बना जाते हैं। इसीलिए शर्मा जी T20 क्रिकेट के हिसाब से वाइस कैप्टनसी की सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं और कंफर्म पिक होते हैं। और अगर इस मैच की मैं बात करूँ तो मार्को येंसेन आपको मिलेंगे नई गेंद के साथ में। तो अगर कोई परेशान कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्को येंसेन हो सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बाउंसर डालना जानते हैं। इसके बाद आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल 29 का एवरेज है। चूंकि साउथ अफ्रीका के सामने 2 मैच खेले जिसमें 8 रन ही बना पाए हैं, स्ट्राइक रेट 140 का है और 350 100 बनाया है। टोटल 4 बड़े स्कोर 33 इनिंग में। मतलब एक जो 50 बनाने के लिए ना, एक 50 बनाने के लिए लगभग 8 इनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और T20 क्रिकेट में इस रिकॉर्ड के साथ में मैं क्या ही इनको टीम में लेके चलूंगा। तो ये मेरी टीम में अभी नहीं है। अब चाहे 100 बना दें, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 50 100 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है, ऑर्थोडॉक्स के सामने 24 का एवरेज है। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो आप रख सकते हो। तो फायदा ये होगा क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू रहेगी। हालांकि नई गेंद से ड्यू का इतना इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सेकंड इनिंग में ट्राई किया जा सकता है। केशव महाराज इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। इंडियन पिचेस के ऊपर सूर्य कुमार यादव हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन है। तो सूर्य कुमार यादव इंडियन विकेट्स के ऊपर आप इनका तोड़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत अच्छा स्वीप खेलते हैं, बहुत अच्छा स्कूप खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव आपके लिए ऑलमोस्ट 25 से 30 रन वाले प्लेयर है हर मैच के अंदर, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्ड की बात करोगे तो 22 का एवरेज है, वही जो मैंने आपको बताया 25 से 30। मैंने ये नहीं कहा कि 50 है, 25 से 30, 22 का एवरेज 450 है। पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। तो कॉर्बिन बॉश और एनरिक नोरकिया दोनों मिल जाएंगे आपको। फिर आप मिलते हैं तिलक वर्मा से, और तिलक वर्मा जो है ये देखिए आप नंबर 4 पर बैटिंग करने के बावजूद भी, नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग करने के बावजूद भी 50 का एवरेज मेंटेन कर रहा है। तो तिलक वर्मा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इनको टीम में रख लेने में आपको फायदा ही है, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म है। और तो और अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ क्या जबरदस्त मैच जिताया था, प्लस 200 इसी टीम के सामने पहले लगातार लगा चुके, वो भी साउथ अफ्रीका में ही जाकर। तो ये भी इनको फायदा है। इसके बाद है संजू सैमसन। विकेट कीपर में मैं फिर वही टॉप ऑर्डर और बैटिंग ऑर्डर वाली प्रॉब्लम को फेस करने के हिसाब से मैं क्विंटन डिकॉक के साथ में ही जाऊंगा। आखिरी मैच में ऑलरेडी अच्छा खेला भी है उन्होंने, तो क्विंटन डिकॉक मेरी टीम में है। इनको मैंने अभी टीम से बाहर किया है। 250 300 का स्कोर ये कर चुके हैं। चूंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा बदलाव होगा नहीं, और अगर
शुरुआत ठीक मिलती है तो हार्दिक पांड्या भी प्रमोट हो सकते हैं। और चूंकि हार्दिक पांड्या प्रमोट हो सकते हैं इसीलिए इनको कैप्टन कर लेने में फायदा होगा अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो। सेकंड बैटिंग में तो ठीक है, आप इनको एज अ प्लेयर रख लोगे, लेकिन पहले बैटिंग में एज अ कैप्टन कर सकते हो। कारण ये होगा कि पहले बैटिंग में बैटिंग आ जाएगी प्लस बॉलिंग भी करेंगे, तो ये डबल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो हार्दिक पांड्या लगभग 30 रन अगर पहले बैटिंग करते हैं, मतलब 22 से 30 रन का स्कोर, और कम से कम 1 विकेट आपको देकर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद शिवम दुबे उतना इंपैक्ट नहीं डालेंगे। शिवम दुबे का इंपैक्ट आपको इस मैच में नजर नहीं आएगा। बॉलिंग से एक आधे को ओवर डाल सकते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा क्योंकि टीम पूरे 5 बॉलर के साथ में खेल रही होगी। तो अगर अक्षर पटेल की ज़्यादा पिटाई होती है तो ही स्थिति बनेगी कि शिवम दुबे को गेंदबाजी दी जाए। चूंकि मैच इंडिया में है तो अक्षर पटेल के ओवर शायद ही कटें, इसीलिए अक्षर पटेल अपने ओवर पूरे डालेंगे। जिनके पास में 45 विकेट शामिल है, 10 विकेट इस टीम के सामने निकाले हैं और 21 का एवरेज है। हालांकि इस टीम के सामने इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमने देखा था वो फाइनल का 1 ओवर और 24 रन, याद होगा आपको। उस मैच से ही तो पूरा, उस ओवर से ही तो पूरा मैच पलटा था, बाकी बाद में जाके बच गया था। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म मीडियम, पहले बॉलिंग करते हैं तो 9 में 20, सेकंड बॉलिंग करते हैं 16 में 26। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले बॉलिंग में ज़्यादा फायदा क्योंकि डेथ में आ जाते हैं। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती, पहले बॉलिंग 10 में 19, सेकंड बॉलिंग 17 में 26। आपको समझ आ रहा होगा स्थिति कहाँ बेहतर है। दोनों इनिंग में 9 विकेट का ही लगभग डिफरेंस है, तो देखा जाए तो इन्होंने दोनों इनिंग में अच्छा किया है। फिर आते हैं बुमराह की तरफ, 23 इनिंग 33 विकेट। अब आप ये देखिए कि पिछले कुछ समय में बुमराह का परफॉर्मेंस कितना डाउन गया है T20 क्रिकेट में। 11 इनिंग 11 ही विकेट है। अब आप सोचिए कितना लेवल डाउन गया है पिछले कुछ समय में बुमराह का। तो अगर आप बुमराह और अर्शदीप में से किसी एक को लेना चाह रहे हो तो फिर आप अर्शदीप को ही लीजिएगा। बुमराह का रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा अफ्रीका पे। दोस्तों यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो तो अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट करके शेयर कर देना, प्लस अपने जो विचार हैं आप मुझे कमेंट के साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए भी आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, आप जाइए अपने विचार रखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए अब बात करते हैं क्विंटन डिकॉक, हेनरिक्स, मार्कराम, स्टस, ब्रेविस, डेविड मिलर, मार्को एंसन, कॉर्बिन बोश तक इनके पास में बढ़िया बल्लेबाजी है। नई गेंद, पहला ओवर कौन लेकर आएगा? मार्को एंसन। दूसरा ओवर लेकर कौन आएगा? संभवतः लुंगी एनगिडी या फिर एनरिक नॉर्किया। डेथ ओवर में आप मार्को एंसन का ओवर देखोगे, कॉर्बिन बोश का देखोगे, एनरिक नॉर्किया का देखोगे, ये आपको देखने मिल जाएगा। इस मैदान पे ये 2 मैचेस खेल चुके हैं जिनमें से एक मैच में हेनरिक्स ने 4, एक में मिलर ने 20, 1 विकेट केशव महाराज ने और 2 विकेट नॉर्किया ने निकाले हैं। और क्विंटन डिकॉक का अगर हम फॉर्म देखें तो इंडिया के सामने बहुत ही जबरदस्त है, 44 का एवरेज है। लेकिन T20 क्रिकेट पिछले 15 मैचेस में गंदे रहे हैं क्योंकि 2 ही 50 है। क्योंकि ओपन कर रहे हैं, अब वही बात है कि भैया ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, आप नई गेंद से बैटिंग करोगे, पावर प्ले फेस करोगे, इसीलिए क्विंटन डिकॉक को मैंने लिया है। लेग स्पिन दिक्कत देती है, पर जब ये लेग स्पिन इनके सामने आएगी तब तक 6 ओवर हो चुके होंगे, और अगर 6 ओवर तक क्विंटन डिकॉक खड़े रह गए ना तो फिर आपको वरुण चक्रवर्ती भी नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद रेजा हेनरिक्स, 26 का एवरेज है, 450, 100 है। चूंकि पावर प्ले में 1 विकेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैंने हेनरिक्स को छोड़ा है। अगर आप हेनरिक्स को लेना चाहते हो तो रख सकते हो। इसके बाद एडन मार्करा में एक और ऐसा प्लेयर जिसको लेग स्पिन परेशान कर रही है, 24 गेंदों में 3 बार आउट हो चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती के सामने ये 2 बार पहले आउट हुए हैं, प्लस अर्शदीप ने इनको 3 बार आउट किया। और आप देखेंगे T20 क्रिकेट में बहुत गंदा फॉर्म चल रहा है, तो इस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए आप चाहो तो GL में ड्रॉप कर सकते हो, पर अभी रिसेंट फॉर्म जो इंडिया के सामने चली थी उसके हिसाब से मैं पहले मैच में तो इनको रखने वाला हूं। इसके बाद स्टफ्स, दोस्तों कमाल का प्लेयर है, ये कुछ भी कर सकता है। इसकी तरफ देखिएगा, पता भी नहीं चलेगा कब 40-50 कर जाएंगे, और ऐसा ही कुछ कर जाते हैं डिवॉल्ट ब्रेविस। 31 का एवरेज है और नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर आप मार्कराम को भी छोड़ना चाहते हो तो आप ब्रेविस पर आ सकते हो। बॉलिंग में आ जाइए आप, सॉरी मिलर की तरफ तो इनकी बैटिंग आती नहीं है, तो इनको तो इधर दिमाग लगाने की आपको जरूरत भी नहीं है। वरुण चक्रवर्ती इनको 3 बार आउट कर चुके हैं, प्लस हार्दिक पांड्या ने 5 बार आउट किया है। फाइनल मैच याद आ रहा होगा आपको, 5 बार, 5वीं बार वही मैच था। इसके बाद है मार्को एंसन,
बॉलिंग करेंगे, 19 में 18 विकेट है, पहले बॉलिंग करते हुए बेहतर है सेकंड के मुकाबले। इसके बाद कॉर्बिन बॉश, ये भी बॉलिंग करेंगे प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं और डेथ ओवर में इनके आने के चांसेस भी हैं, इसलिए कॉर्बिन बॉश भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर केशव महाराज, अभी के लिए इनको मैं इग्नोर कर रहा हूं चूंकि करना नहीं चाहिए था। लुंगी एनगिडी 29 में 35 सिर्फ पहली इनिंग में अच्छा करते हैं, एनरिक इग्नोर किया, ये दोनों इनिंग में अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, आप इनको दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, चूंकि इंजरी से वापस आए तो मैं थोड़ा सा इनको एक मैच देखूंगा पहले। ठीक है, अब भैया देखो कैप्टन करोगे तो हार्दिक पांड्या, अभिषेक और डिवॉल्ट ब्रेविस की तरफ ही जाइएगा। ठीक है, एडन मार्करम, वरुण चक्रवर्ती और मार्को येंसेन को ग्रैंड लीग में रिस्क के तौर पे ट्राई करना। जीएल का जो हमारा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने डीकॉक रखा है, ब्रेविस लिया, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, कॉर्बिन, मार्करम, बुमराह, वरुण और मार्को येंसेन को टीम में रखा है। जो भी फेरबदल में करूंगा ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।